अब जो DLF ने लॉन्च किया है वो 250 स्क्वायर यार्ड से 500 स्क्वायर यार्ड्स का लॉन्च किया है। जो प्राइजेज़ होंगे वो आप नीचे वेबसाइट पे देख लेना सारी चीज़ें, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ, ये वही ब्लॉक्स है, आप देखो जो पीछे जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है हर जगह जहाँ पे भी वो चल रही है, एक ज़माने में ये बिल्कुल बैरन लैंड थी और ये गेटेड कम्युनिटी है। क्योंकि आप देखना आसपास अगर पीछे भी आप देखोगे कई सारे गार्ड्स आपके खड़े थे ऑलरेडी, ठीक है। और ये वो लैंड्स है आपकी जो DLF के प्रीवियस लॉन्चेस आए थे। कई लोग ये भी कहते थे यार प्लॉट स्कैटर्ड है, एक इधर है एक उधर है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको एक कंसोलिडेटेड एरिया में प्लॉट्स चाहिए। अगर आप दूर दूर तक भी देखोगे तो सारा DLF के प्लॉट्स है, चाहे इस तरफ की बात करोगे चाहे उस तरफ की बात करोगे। तो बेसिकली ये सिर्फ DLF का दिया हुआ प्लॉट्स ही नहीं होगा, फ्लोज भी DLF के होंगे आपके। ये जैसे क्या है ना कि सपोज मान लो कि ये आप देख रहे हो स्टिल्ट है एंड देयर आर 4 फ्लोर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट है चाहे 250 से लेके 500 स्क्वायर यार्ड में सेम रहेगा कि दे विल ऑल हैव 4 BHK एंड दे विल हैव शेयर्ड बेसमेंट विच कैन हैव योर स्टोर रूम, सर्वेंट रूम एंड होम ऑफिस, जो भी आप बनाना चाहो। और फसाड भी आप देखना सारे यूनिफॉर्म फसाड रहेंगे। तो DLF एक ऑलमोस्ट आपको एक पूरी की पूरी कम्युनिटी में एक सेम फसाड मिलेगा। सो एक आइडियली ये एक बहुत ही अच्छा हब बनेगा। और व्हाट दे विल डू, जो इन्होंने पहले नहीं दिया था, कि इन्होंने अब जो नया फेज़ लॉन्च किया उसमें इन्होंने एक तो टेरेस गार्डन दिया आपका, ठीक है। टेरेस इज शेयर्ड, DLF के जितने भी इन्होंने बिल्डर फ्लोर्स लॉन्च किए ना वहाँ पर टेरेस को शेयर्ड किया है, अनलाइक अदर बिल्डर फ्लोर्स जहाँ पर टेरेस को 4th फ्लोर को दिया जाता है। बेसमेंट को उन्होंने 1/4 पे डिवाइड करके चारों मतलब फ्लोर्स वालों को दे हैव गिवन सम पार्ट ऑफ इट। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो DLF आज के डेट में दे रहा है, इज़ लाइक दिस इज दे आर गिविंग दिस स्ट्रक्चरल वारंटी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप समझ सकते हो कि स्ट्रक्चरल वारंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी देयर हैज़ बीन सम इंस्टेंसेस आपने देख लिया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड सम, तो एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि आपको कैसी कंस्ट्रक्शन होगी। और आज के डेट में जो एक DLF का अपना एक्सपीरियंस है फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कहूँ तो इनकी सीलिंग हाइट जो भी दैट विल बी 10.5। 10.5 एक बहुत अच्छी सीलिंग हाइट होती है, ऐसा नहीं कि 10.5 कोई ख़राब सीलिंग हाइट होगी आपकी। इट्स दी वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सीलिंग हाइट्स। उसके अलावा आपको फॉल सीलिंग मिलेगा ड्राइंग डाइनिंग में। आपको ना जो किचन है कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलेगा आपको विथ ऑल वाइट गुड्स एंड ऑल। सो प्रीवियस से ये थोड़े चेंजेस हैं यहाँ पर जो इन्होंने और अपग्रेड किया अपने स्पेसिफिकेशन को। होम ऑटोमेशन देंगे ये आपको करा के। और इसके अलावा जैसे मैं अगर लोकेशन के बारे में बोलूँ तो DLF फेज़ 3 इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमेस्ट लोकेशन ऑफ गुड़गांव। ऑलरेडी अगर आप इसके सराउंडिंग में देखोगे तो साइबर सिटी यहाँ से ऑलमोस्ट इन वॉकिंग डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस हिसाब से देखोगे इट्स नॉट इवन 1 किलोमीटर। साइबर सिटी जो पड़ता ही फेज़ 2 और फेज़ 3 में आपका, और अगर आप ऐसे जाके देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, विच इज़ नथिंग। एम्बियंस मॉल भी यहाँ से बहुत ही क्लोज है, मतलब वी आर ऑलमोस्ट ऑन द NH8। आप NH8 से सीधा आके मॉन्टेसरी एवेन्यू के थ्रू आप एंटर कर सकते हो। और इसके अलावा गाइज आप बिल्कुल क्लोज हो, आप यहाँ से साइबर सिटी की बिल्डिंग तक देख सकते हो। जैसे अगर आप वहाँ से दूर से देखोगे ना तो विल फाइंड साइबर सिटी बिल्डिंग ऑल्सो। आपको यहाँ से बिल्डिंग्स भी दिख जाएंगे दूर से आपको, ठीक है। यहाँ से आप पीछे से देखो, यू आर ऑन द बैक साइड ऑफ साइबर सिटी, वहाँ से आप देख सकते हो एग्जैक्टली। जब आप देखोगे तो साउथ दिल्ली ये सब बिल्कुल आपके बिल्कुल बगल में हो गया, एयरपोर्ट आपके बिल्कुल बगल में हो गया। और आप ये समझ के चलो कि आप इंडिया के बेस्ट कमर्शियल हब में बैठे हो सामने, ठीक है। जैसे सपोज मान लो, मेरा कहना है कि अगर आप बात करोगे तो एक तरह से ये इतना प्रीमियम कमर्शियल जो इंफ्रा है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, साइबर सिटीज़ ऐसा। और इसके अलावा मैं बता दूं, ऑलरेडी आप देखोगे DLF ने जस्ट साइबर सिटी के अपोजिट एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनाई है, इट्स ऑल्सो वेरी बिग बिल्डिंग। उसके अलावा DLF इज़ मेकिंग मतलब मॉल ऑफ इंडिया नियर एम्बियंस मॉल। और उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डाउनटाउन। डाउनटाउन अपने आप में DLF की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इट्स ऑलमोस्ट 11 मिलियन स्क्वायर फीट। 11 मिलियन स्क्वायर फीट की अगर आप बात करते हो तो इट्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट के आसपास आप मान सकते हो। सो अगर किसी आप वैसे कंपैरिजन कर लो, आप 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट कितना होता है। सपोज़ मेरा कहना है कि अगर कोई बंदा, जैसे अगर सपोज़ आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड और आपका 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, ठीक है, तो वैसे 11,000 ऑफिस हो गए आपके। मतलब मैं एक एज ए कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट्स में एज ए स्टैंडर्ड लोग अगर मान लो 5 लोग एक 1000 स्क्वायर फीट में बैठते हैं, वो भी 5 लोग उसमें जो बहुत कंफर्टेबल ऑफिसेज है। मैं अगर नॉर्मली देखोगे तो 12-15 लोग आराम से बैठ जाते हैं 1000 फुट के ऑफिस में। तो उस हिसाब से अगर 5 लोग भी मैं देखता हूँ जो बेस्ट टू बेस्ट सूटेबल, जहाँ पर आपको बड़ा बड़ा कैबिन मिला हुआ है, बहुत ही स्पेशियस है, आपको मतलब इतना वर्ल्ड क्लास कंफर्ट मिला हुआ है, यू हैव लाइक लाउंज एंड ऑल, मतलब पूरे ऑफिस में जो पूरा सेटअप बना हुआ है कम्प्लीटली। उस हिसाब से एवरेज में मुझे नहीं लगता कि 1000 फुट में 5 लोगों
की सीटिंग नहीं बन सकती, मतलब बहुत कंफर्टेबली 5 लोगों की सीटिंग आएगी। उस हिसाब से भी देयर विल बी लाइक, अगर आप देखोगे तो 55,000 लोग यहाँ काम कर सकते हैं। 55,000 लोग अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है, वो भी वो लोग हैं जो हाईली पेड लोग होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंडिया का तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा कमर्शियल हब होगा ही होगा, ये वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बड़ा कमर्शियल हब होगा। सो इट्स अमेजिंग थिंग। क्लब इज़ जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस, हम वॉक करते करते ही जाएंगे सो दैट वी कैन शो यू लॉट ऑफ थिंग्स। ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। तो इट्स अ मिक्स, आपका जो वॉल्स हैं, स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली माइवन है, एल्युमिनियम फोम वर्क, और उसके अलावा जो वॉल्स हैं वो आपके मतलब ACC ब्रिक्स हैं आपके। तो गाइज आप देख लो, जो जिसके थोड़ा सा, क्योंकि अंदर जाना ज़्यादा अलाउड नहीं है, कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, तो थोड़ा सा बस किसी तरह मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ द वर्क। आप देख लो किस हिसाब से स्लैब्स डलते हैं। ऑलमोस्ट आप देखो 27/12 को 2021 को फर्स्ट स्लैब डला आपका, उसके ठीक 1 महीने बाद आपको 29/1/2022 में आपको सेकंड स्लैब डला, फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा, फोर्थ मिलेगा। तो वर्क इज़ गोइंग ऑन। और सिंस आजकल जो एल्युमिनियम फोम वर्क से कंस्ट्रक्शन होती है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि अंदर की चीज़ें काफ़ी सिमेट्रिक होती है, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। और ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ ऑफ कोर्स वेरी गुड। ये जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना चिल्ला चिल्ला के, सो ये आपका कटआउट रहेगा फॉर योर बेसमेंट। ये आप देख लो कटआउट्स है, तो इससे क्या होगा कि वेल वेंटिलेशन तो आपको मेंटेन होगा ही होगा किसी भी हालत में। सो व्हाट दे हैव डन, आप देख लो अच्छा खासा कटआउट है। तो इससे जो अंदर के भी बेसमेंट्स एरियाज है ना, अगर आप वैसे देखोगे तो वो डल नहीं लग रहे आपके बहुत ज़्यादा। कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा घुसने की। ये देखो गाइज, एंड टू एंड कटआउट दिया आपको बेसमेंट में। अब आप कैसे फील करोगे कि आपका बेसमेंट डल है? प्रॉपर खिड़की निकाली आप देखो, जो वो आपके बेसमेंट्स में जो भी आपको जो भी आपको एरिया दिया जाएगा, चाहे आपका मतलब चाहे आप उसको ऑफिस बनाओ, चाहे सर्वेंट रूम बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ उसको, इट्स ओपन। कहीं पे कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि मतलब यू आर इन अ वेरी डल एरिया, या आपको सफोकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, या मतलब एक्चुअल यूजेबल बेसमेंट होगा। अदरवाइज आपको बता दो गुड़गांव में ना बेसमेंट यूजेबल होता ही नहीं है। और जनरली क्या होता है, जो फुल बेसमेंट अगर आप लेते हो ना, तो वो एक्चुअल में आपके यूज़ का नहीं होता है, अनटिलनेस आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करो। तो होम ऑफिस के कल्चर के हिसाब से तो दैट्स द बेस्ट। और गोल्फ कोर्स रोड से भी यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ से ऑलमोस्ट इन 5 to 7 minutes यू कैन रीच द गोल्फ कोर्स रोड। पेमेंट प्लान इज सुपर अट्रैक्टिव, 25, 50, सो इट्स लाइक यू पे 25% नाउ, देन 25% ऑन सुपर स्ट्रक्चर, रेस्ट ऑन पोजेशन। सो हर चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव दी है। अभी भी हम चलते चलते वी कैन सी देयर इज़ ब्यूटीफुल लाइक DLF का क्लब एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में, हम वॉक करते हुए चल रहे हैं। मतलब इट्स नॉट समथिंग कि मतलब आई मेक सम स्टोरी फॉर यू। सो आप चलते जाओ एंड वी कैन रीच द DLF Phase 3 क्लब। DLF का भी जो क्लब है उसमें से Phase 3 इनका बेस्ट क्लब है, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स है। तो आई थिंक Phase 3 से उसका भी आपको जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस से मिलता है। तो जनरली पीपल जो ये कहते हैं कि नहीं यार क्लब वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए, वो वॉक करके जाए। मतलब यू डोंट हैव टू ड्राइव टू गो टू द क्लब। और बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा क्लब है, सारी की सारी एमिनिटीज़ हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और सबसे आप कंप्लीटली देख लो, यू हैव गॉट सम कमर्शियल बिल्डिंग ऑल्सो दैट्स कॉल्ड मोंटेसरी एवेन्यू। इसमें आपका सपोज मान लो इफ़ यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यू वांट टू ओपन ऑफिस, आप खोल सकते हो। वैसे तो दिस एरिया इज़ फुल ऑफ लाइक ऑल द कमर्शियल्स एंड ऑल, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलरेडी आप बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लोकेलिटी में रह रहे हो। इससे ज़्यादा प्रीमियम लोकेलिटी आपको नहीं मिल सकती। ज़्यादा प्रीमियम लोकेलिटी चाहिए तो फिर तो आपको सीधा IJ एयरपोर्ट के ऊपर ही बैठना पड़ेगा, वो पॉइंट एग्जैक्टली। और डिसीजन लेने में फास्ट होना पड़ेगा। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ यार, आप लोग क्या करते हैं, मैं लोगों को रिक्वेस्ट, जैसे लास्ट टाइम भी DLF Phase 3 का जब आया था, मैंने लोगों को रिक्वेस्ट करता रहा यार ले लो। कई लोगों ने लिया, कई लोगों ने नहीं लिया। जिन्होंने लिया उनसे पूछो कितना फ़ायदा है। पिछले देखो पोस्ट कोविड 2 साल से जिन्होंने भी हमसे डील किया एज अ विनवर्ल्ड, उनको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। अब आप देख लो हम बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। ये देखो, ये ऑलरेडी DLF Phase 3 क्लब का आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। एंड ये आपका साई मंदिर हो गया, ये आप देख लो। तो एनीबडी जो जो प्रॉपर जो ये भी चाहता है कि मेरे वॉकिंग में वी शुड हैव ए टेम्पल, और टेम्पल भी अच्छा खासा टेम्पल है, इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल, वो वाली बात एग्जैक्टली। सो देयर आर ऑल द फैसिलिटीज़। आपको मतलब ये आप एकदम ही मतलब प्रीमियम जगह पे, ऑलरेडी एक मेडिकल साइट है जो फ्यूचर में आपको हॉस्पिटल बनेगा। आप देखो कि मतलब लाइक
जनरली मतलब ये एक ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया गया है साइट के लिए। तो चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आसपास मिलेंगी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा वाली बात एग्जैक्टली। आप देख लो, हम फेज 3 के क्लब में है, ये लेफ्ट साइड में वॉकिंग डिस्टेंस, देयर इज़ 2 एंट्री ऑफ दिस क्लब, एक ऑलरेडी पीछे था और एक आगे से भी है। सो एक रैंडम वॉक करें, मतलब इट्स समथिंग कि आपको लगे कि हाँ किसी भी तरह का कोई लाइक वो नहीं है। मेट्रो स्टेशन यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, रैपिड मेट्रो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ से सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन भी बहुत पास है आपको, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से बहुत पास है। सो यू हैव एक्सेस टू बोथ द मेट्रोज, आप येलो लाइन भी एक्सेस कर सकते हो और सिकंदरपुर भी एक्सेस कर सकते हो। NH8 आपके बिल्कुल पास, एयरपोर्ट आपको जाना हो, जो दिल्ली वाले लोग हैं खास करके जो साउथ दिल्ली रहते हैं या फिर सेंट्रल दिल्ली रहते हैं, देखो जिनको कम्युनिटी लिविंग नहीं मिल पा रही है, दे वांट टू स्टे ऑन बिल्डर फ्लोर और कम्युनिटी लिविंग नहीं मिल पा रही, उनके लिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी आई थिंक। गाइस बिलीव नहीं करोगे, यहाँ के बगल में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है DLF फेज 3 में ही। आप अगर वहाँ पर कभी चले गए, आप बोलोगे कि जन्नत तो वहीं है। बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर एक पार्क बनाया गया आपका, मतलब नेचुरल लगेगा बिल्कुल आपको देखने में। सो वो तो अमेजिंग है, मैं तो बहुत बार जाता हूँ सुबह, इनफैक्ट मेरे लिए तो वॉक दूर पड़ता है बट कभी कभी जल्दी उठते तो मज़ा आता है इन्जॉय करने में, वहाँ जाने में। सो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यू कैन इन्जॉय, और पीसफुल एरिया। DLF के लोकेलिटी के साथ सबसे अच्छी बात है, प्राइम लोकेशन होने के बाद इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया। जेंट्री वाइज आप बिलीव करोगे कि DLF की जेंट्री कैसी होती है। DLF के आप जो भी क्लब्स का जो भी मतलब जो बेस्ट वेंडर्स दे टेक, चाहे फूड्स के मामले में चाहे जिसके भी मामले में, उसमें DLF कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी चीज़ को लेकर। मैंने कई वीडियोज़ में आपको बोला भी है कि DLF इज़ ऑफ कोर्स नंबर 1, और ये एक एरिया को इनको एक एरिया को बसाना आता है ऑलरेडी। सेम विथ दे आर मेकिंग गार्डन सिटी, जो भी न्यू गुड़गांव में है। अल्मेडा का ऑलरेडी हम वीडियो बना ही चुके हैं, गार्डन सिटी की मैंने 1-2 बार वीडियोस बनाई है। सो गाइज दिस इज़ हियर आई एंड माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट जल्दी से डिटेल वेबसाइट पे देखो और स्टार्ट कॉलिंग अस, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद अस। थैंक्स गाइज।